घने जंगल के किनारे एक छोटा सा गांव बसा था, जहां सदियों से एक डरावनी कहानी चली आ रही थी। लोग कहते थे कि पूर्णिमा की रात को जंगल के बीचों बीच स्थित पुरानी हवेली में एक भयानक साया जाग उठता है। अंधेरे का साया, वे उसे कहते थे, जो भटकती आत्माओं को अपनी ओर खींचता था और उन्हें हमेशा के लिए गायब कर देता था। राजवीर, एक जिज्ञासु और निडर युवक, हमेशा से इन कहानियों से आकर्षित होता था। गांव के बुजुर्गों ने उसे कई बार चेताया था, लेकिन उसकी जिज्ञासा बढ़ती ही जा रही थी। इस पूर्णिमा की रात उसने हवेली में जाने का निश्चय किया। रात गहराती जा रही थी और चांद बादलों के पीछे छिप छिप कर झांक रहा था। राजवीर ने अपनी टार्च उठाई और जंगल में प्रवेश किया। पेड़ों की घनी शाखाएं आसमान को ढके हुए थीं और हवा में एक अजीब सी सन्नाटा था। हर कदम पर उसे सूखी पत्तियों की चरमराहट सुनाई दे रही थी, जो उसके दिल की धड़कनों को और तेज कर रही थी। धीरे धीरे वह हवेली के पास पहुंच गया। पुरानी हवेली एक विशाल और डरावनी इमारत थी, जिसकी टूटी खिड़कियां और जर्जर दीवारें भूतियां लग रही थीं। हवेली के चारों ओर एक अजीब सी ठंडी हवा बह रही थी, जो राजवीर के रोंगटे खड़े कर रही थी। उसने टूटे हुए दरवाजे को धक्का दिया और अंदर चला गया। हवेली के अंदर का दृश्य और भी भयानक था। धूल और मकड़ी के जाले हर जगह फैले हुए थे और टूटे हुए फर्नीचर एक डरावनी कहानी कह रहे थे। चांद की हल्की रोशनी खिड़कियों से अंदर आ रही थी, जिससे कमरे में धुंधली छायाएं बन रही थीं। राजवीर ने टार्च की रोशनी में हवेली के कमरों को खोजना शुरू किया। हर कमरे में उसे एक अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी, जैसे कोई उसे देख रहा हो। अचानक उसे एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ और टार्च की रोशनी टिमटिमाने लगी। उसने पीछे मुड़कर देखा और उसकी आंखें डर से फैल गईं। एक काली छाया कमरे के कोने में खड़ी थी। उसकी आंखें चमक रही थीं और उसका चेहरा अंधेरे में छिपा हुआ था। अंधेरे का साया, राजवीर ने फुसफुसाया। छाया धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। राजवीर ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जम गए थे। छाया ने अपनी ठंडी उंगलियां राजवीर के चेहरे पर रखीं और उसे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। उसकी आंखों के सामने धुंधलापन छाने लगा और उसे अपनी आत्मा को छाया की ओर खींचते हुए महसूस हुआ। अचानक उसे एक तेज आवाज सुनाई दी और छाया गायब हो गई। राजवीर ने अपनी आंखें खोली और उसने देखा कि एक बूढ़ा आदमी, जिसके हाथ में एक जलती हुई मशाल थी, उसके सामने खड़ा था। तुम यहां क्या कर रहे हो? बूढ़े आदमी ने कठोर आवाज में पूछा। मैं मैं अंधेरे के साए को देखने आया था, राजवीर ने कांपते हुए कहा। तुमने उसे देख लिया, बूढ़े आदमी ने कहा। अब तुम्हें यहां से चले जाना चाहिए। ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है। बूढ़े आदमी ने राजवीर को हवेली से बाहर निकाला और उसे जंगल के किनारे तक ले गया। ये मशाल लो, उसने कहा। ये तुम्हें अंधेरे से बचाएगी और कभी भी इस हवेली में वापस मत आना। राजवीर ने मशाल ली और गांव की ओर भाग गया। पीछे मुड़कर उसने देखा कि हवेली अंधेरे में डूबी हुई थी और चांद बादलों के पीछे छिप गया था। अगली सुबह राजवीर ने गांव के बुजुर्गों को हवेली में हुई घटना के बारे में बताया। बुजुर्गों ने उसे बताया कि बूढ़ा आदमी हवेली का रक्षक था, जो सदियों से अंधेरे के साए को रोकने के लिए वहां रहता था। राजवीर ने उस रात के बाद कभी भी हवेली में जाने की हिम्मत नहीं की। उसने समझ लिया था कि कुछ कहानियां सिर्फ कहानियां नहीं होती, बल्कि चेतावनी होती हैं, और कुछ अंधेरे ऐसे होते हैं जिनसे दूर रहना ही बेहतर होता है। वह रात उसे हमेशा याद रही, एक ऐसी रात जब उसने अंधेरे के साए का सामना किया था।